ये बत्तख क्रैश होते हुए जहाज में से कूद जाती है और पैराशूट खोलने के बजाय पूरा बैग ही उतार देती है। लेवल सबके निकलेंगे। आजा। और नीचे मगरमच्छ बत्तख का मुंह खोलकर इंतजार कर रहे हैं। बत्तख दोनों मगरमच्छ का मुंह आपस में जोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हाथ में एक इमरजेंसी बटन को दबाकर बड़ा सा बैलून निकालती है और उसमें मुंह से हवा भरकर उसकी नाव बना देती है। तभी बत्तख के ऊपर अचानक से गोलियां बरसने लगती हैं और बत्तख सारी गोलियों पर छक्का मार देती है। लेकिन तभी ये कैसे हो गया? बत्तख की पूंछ पर गोली लग जाती है और बत्तख वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। नदी में तैरते तैरते बत्तख के सामने बड़ा सा झरना आ जाता है। ये क्या हो गया? जिसे देखकर बत्तख पीछे की तरफ दौड़ने लगती है और एक रस्सी फेंककर मुश्किल से अपनी जान बचाती है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन ये डाकू उस रस्सी पर भी गोली मार देता है खत्म। और बेचारी बत्तख सीधे खाई में जाकर गिरती है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये शरारती बत्तख इन सारे रंगों को आपस में मिलाकर इस तोप के ऊपर करने लगती है और तभी वहाँ कर्नल फौजी आकर उस बत्तख की गर्दन पकड़ लेता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और तोप के ऊपर रंग को देखकर बत्तख को जमीन के ऊपर पटक देता है। इस बार बत्तख एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। और वहाँ पर रखे केमिकल में जैसे ही अपनी उंगली डालती है तो उसकी उंगली गायब हो जाती है। बत्तख उस केमिकल को उठाकर अपने साथ ले जाती है और उस तोप के ऊपर कर तोप को गायब कर देती है। अब मजा आएगा लड़ने में। कर्नल फौजी तोप को गायब देखकर उसके पास दौड़कर जाता है। कौन मारना चाहता है मुझे? बोलेगा फ्री फायर। या। कर्नल तोप का मुंह नीचे कर उसमें जोर लगाकर फूंक मारता है और बत्तख बाहर निकलकर गिरती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इस काली बत्तख के ऊपर आज मालिक बंदूक ताने खड़ा है। कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन तभी बत्तख के दिमाग में आइडिया आता है और मालिक के सामने डिस्को डांस करने लगती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बत्तख डांस करते करते मालिक को अपनी जवानी भी दिखा देती है। क्या माल है यार। अबे साले। और जैसे ही मालिक को चुम्मा देती है शक्ल देखी आपने? तो मालिक का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। बत्तख मालिक को शर्माता देख उसके सर के ऊपर अंडा फोड़ देती है और मालिक को इतना गुस्सा आता है उस अंडे की भी आमलेट बन जाती है। तू मेरी नकल करता है। बत्तख मालिक से बचकर सूखे घास के अंदर छुप जाती है। लेकिन मालिक उस घास को भी कुल्हाड़ी से काट देता है और बत्तख घास के पीछे खड़ी होकर लाल सोस की बारिश कर देती है, जिसे देखकर मालिक घबरा जाता है और बत्तख अपनी गर्दन को अंदर छुपाकर मालिक को सरकटा भूत बनकर डराती है। हेलो। ये काली बत्तख इस मुर्गी के अंडे की रक्षा करने आई है और मुर्गी अंडे को छोड़कर बाहर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। बाय बाय टाटा। बत्तख अंडे पर जैसे ही बैठकर रोमांस वाली किताबें पढ़ती है ओ भाई ये क्या है? तो अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। शांति बच्चा शांति। बच्चा काली बत्तख को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और काली बत्तख उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन अचानक से बच्चा गायब हो जाता है गया कहाँ? और बत्तख उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। बत्तख बच्चे को बाहर निकालने के लिए कुत्ते के मुंह में हाथ दे देती है और कुत्ता उसका हाथ वहीं पकड़ लेता है। बत्तख कुत्ते से हाथ छुड़ाने के लिए उसको थप्पड़ मारती है, लेकिन कुत्ता पिटबुल का होता है जो उसके हाथों में लोक लगा लेता है अबे साले। और ऊपर छत पर ले जाकर लोक खोल देता है।